स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड के सेशन में एक कन्फ्यूजन स्टार्टिंग से रहा है। जब से आपका सेशन स्टार्ट हुआ है तब से ये चीज़ कंफर्म नहीं हो पाई है कि इस बार बेस्ट ऑफ 5 स्कीम एक्टिव रहेगी या फिर नहीं रहेगी। अब जो बच्चे 9th या 10th में होंगे उनको पता होगा कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम क्या होती है, इसका क्या बेनिफिट होता है। फिर भी मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। बेस्ट ऑफ 5 स्कीम में होता क्या है, आपका जो रिजल्ट है बोर्ड एग्जामिनेशन का वो टॉप 5 सब्जेक्ट से बनाया जाता है। वो भी उन सब्जेक्ट से बनाया जाता है जिनमें कि आपके सबसे ज़्यादा नंबर आए हुए होते हैं एंड एक सब्जेक्ट आपका जो बचता है जिसमें कि आपके सबसे कम नंबर आए हैं या फिर आप उसमें फेल हो गए हो तो उस सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है एंड आपको पास की मार्कशीट दी जाती है। ये बेनिफिट होता है बेस्ट ऑफ 5 स्कीम का। पर इस सेशन के बीच में काफ़ी सारी ऐसी अपडेट्स हैं जिनमें कि आपको बताया गया है कि इस सेशन में बेस्ट ऑफ 5 स्कीम बंद हो जाएगी। इससे आपका रिजल्ट नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था बच्चों को कि हम बेस्ट ऑफ 5 स्कीम का बेनिफिट उठा पाएँगे या फिर नहीं उठा पाएँगे। तो एमपी बोर्ड ने यहाँ पर एक कन्फर्मेशन जारी कर दिया जिसमें कि आपको बता दिया गया है कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम बंद हो गई है। सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ। एमपी बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है वो भी दिखाता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए बेस्ट ऑफ 5 स्कीम बंद तो हो गई है पर यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप भी एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट का वेट कर रहे हो, खासकर 10th के रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो आपके रिजल्ट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एमपी बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। 27 तारीख का ये नोटिस है, आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसमें आपको कुछ चीज़ें बताई जा रही है जो कि आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम को परमानेंट बंद कर दिया गया है। यहाँ पर काफ़ी टाइम से आवेदन दिए जा रहे थे ऊपर एमपी बोर्ड की तरफ से कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम को हटाना चाहिए, इससे बच्चों का नुकसान होता है। इससे हो क्या रहा था, बच्चे उस सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दे रहे थे जो कि टफ होता था, बच्चे एक सब्जेक्ट को छोड़ देते थे। 10th में मैक्सिमम देखा जा रहा था कि बच्चे मैथ्स को और साइंस को छोड़ रहे थे, बाकी ईज़ी सब्जेक्ट पढ़ के बच्चे पास हो जा रहे थे। तो इसमें कहीं न कहीं दिक्कत भी थी, क्योंकि जो बच्चे 10th में मैथ्स में फेल हो रहे थे, वो 11th में मैथ्स ही चूज़ कर रहे थे एज़ अ मेन सब्जेक्ट। तो यहाँ पर एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो बिगड़ रहा था, डाउन हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। ये कुछ रीज़न एमपी बोर्ड की तरफ से बताए जा रहे हैं, इस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एमपी बोर्ड ने क्या किया, आवेदन ऊपर दिए थे, वहाँ से वो अप्रूव हो गए, यानी कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम को परमानेंट बंद कर दिया गया है। अब से जो बच्चे आएँगे 9th या फिर 10th में, उनको सारे 6 सब्जेक्ट में पास होना रहेगा, तभी वो पास हो पाएँगे। अगर वो एक सब्जेक्ट में भी पास नहीं हो पाते हैं, तो उनको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। पर यहाँ पर आपको दिक्कत की बात क्यों नहीं है? क्योंकि इस नोटिस में आपको साफ-साफ बताया गया है कि जो बेस्ट ऑफ 5 स्कीम बंद की गई है, वो नेक्स्ट सेशन में की गई है। यानी कि 2024-25 में स्कीम बंद की गई है, आपके सेशन में बंद नहीं की गई है। आपका जो रिज़ल्ट है वो बेस्ट ऑफ 5 स्कीम के अंडर ही बनाया जाएगा। आप ऐसा मान सकते हैं कि आपका ये आखिरी सेशन है जिसमें कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम का बेनिफिट दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंडीशन भी होती हैं। किसी भी सेशन के बीच में से कोई भी स्कीम बंद नहीं की जाती है, बंद की जाती है तो स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है। जिससे कि अब जो नेक्स्ट सेशन आएगा, जो बच्चे अभी 9th में है, जो 10th में आएँगे, तो उनको अभी से बता दिया गया है। इस कारण से ये नोटिस जारी किया है, क्योंकि 1 अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट होना है। तो अगर आपका कोई भाई-बहन है, छोटे कोई दोस्त हैं जो कि अभी 9th में है, 10th में आएँगे, तो उनको आप बता दीजिएगा, उनमें वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम अब बंद हो गई है। बाकी इस सेशन में आपका जो रिज़ल्ट है वो बेस्ट ऑफ 5 स्कीम के अंडर ही बनाया जाएगा, तो आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप सभी के मन में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि जब इससे नुकसान होता था बच्चों का, बच्चे एक सब्जेक्ट छोड़ देते थे, तो ऐसी स्कीम एमपी बोर्ड में आई क्यों? तो देखिए वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उनको तो वोट चाहिए होते हैं, तो वो इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा करते हैं जिससे जनता का और बच्चों का फ्री में बेनिफिट होगा तभी तो उनको वोट देंगे। एंड ये जो स्कीम है वो आपके मामा जी के टाइम पर स्टार्ट की गई थी, अब मामा जी नहीं रहे, तो उनकी जो स्कीम है वो भी बंद कर दी गई है। तो अभी से मैंने आपको बता दिया है, बाकी अभी आपको परेशान नहीं होना है, अभी आपका जो रिज़ल्ट है वो बेस्ट ऑफ 5 स्कीम के अंडर ही बनाया जाएगा। बस यहाँ पर बेस्ट ऑफ 5 स्कीम हटाने से एक दिक्कत होगी कि आपके जो परसेंटेज है वो थोड़े-से कम बनेंगे, यानी कि परसेंटेज पर आपका इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपका जो रिज़ल्ट बनाया जा रहा था, जो परसेंटेज बनाए जा रहे थे वो 5 सब्जेक्ट के नंबर से बनाए जा रहे थे, पर उसी को अगर आप सोचिए कि 6 नंबर में डिवाइड किया जाएगा, यानी कि 600 से आपका रिज़ल्ट बनाया जाएगा, तो 2 से 3% का डिक्रीमेंट आपको दिखेगा। पर आपको परेशान नहीं होना है, अगर आप 2023-24 के स्टूडेंट हो, तो बेस्ट ऑफ 5 स्कीम का बेनिफिट आपको दिया जाएगा। बट अगर आप 2024-25 के स्टूडेंट हो, तो ये डिक्रीमेंट आपको दिखेगा, आपको बेस्ट ऑफ 5 स्कीम का बेनिफिट आपसे नहीं दिया जाएगा। एमपी बोर्ड में परमानेंट ये खत्म कर दी गई है स्कीम, तो आप किसी भी झूठी उम्मीद में मत रहिएगा। सारी चीज़ें कन्फर्म हो चुकी हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं, एंड उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड ये वीडियो अपने 9th के दोस्तों में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर वो 10th में आएँगे तो उनको ये पता होना चाहिए। और कुछ आपको मुझसे पूछना हो, डिस्कशन करना हो, तो आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।